लोकसभा सोनीपत में हम मौजूद हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको गली कूच गलियारों की वो खबर जिससे आप हैं बेखबर। लगातार वो कवरेज आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं उन तमाम लोगों के साथ और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि असल में हरियाणा का मूड इस वक्त क्या है। आपसे अगर मैं बात करूं और जानूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव सामने दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल बनने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए या किसी अन्य दल के लिए? हमने तो ऐसा लग रहा है चार आएंगी कांग्रेस की और 6 बीजेपी की लोकसभा की जी, ये कंफर्म बात है। 4 कांग्रेस की और 6 लोकसभा में बीजेपी आ रही है। बात करेंगे हर उस खबर पर जिससे आप हैं बेखबर। क्या चल रहा है असल में हरियाणा का मूड, क्या बनेगी तीसरी बार लोकसभा चुनाव में भाजपा की सरकार? तमाम वो मुद्दे इस वक्त सियासी घेरे में हैं, लेकिन यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या हाथ का पंजा मजबूत होगा या फिर से कमल खिलेगा या चलेगी झाड़ू। तमाम वो बड़े सवाल अभी सवाली घेरे में हैं। आपसे जानना चाहूंगा मैं, इस बार का चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? इसका अब की बार का चुनावी माहौल पिछले बार के जो 2 इलेक्शन हुए थे उनसे ज़्यादा बढ़ के, उनसे ज़्यादा अच्छा जो है मोदी जी के और भाजपा के पक्ष में रहेगा। क्या ऐसा कारण लग रहा है कि भाजपा जो है, कांग्रेस वहीं अपनी बात में कहती है कि महंगाई बहुत ज्यादा जोरों से बढ़ गई है, गैस के सिलेंडर जो है जिसमें भी इजाफा हुआ है, सरकार किसी की सुन नहीं रही है, ऐसा क्या? कुछ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सरकार वो जो विपक्ष के जो लोग हैं उनकी नहीं सुन रहे हैं, आम इंसान की, आम जनता की, आम किसान कामगार की, व्यापारी की वो सारी बात सुनाई दी जा रही है आज के दिन। और जो सबसे बड़ी बात है, जो ऐसे नासूर जो देश के अंदर कांग्रेस सरकारें पीछे देके गई उनको साफ करने का, उनका ऑपरेशन करने का काम मोदी जी ने किया। चाहे वो धारा 370 की थी, सीएए की थी, राम मंदिर के थे, जो ऐसे जो बड़े मुद्दे जो नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दे बन गए थे उनका उन्होंने निवारण किया। दूसरी बात सबसे बड़ी जो है कि आम इंसान को आज आम 80 करोड़ जो जनता है उनको मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, उनकी जीविका को चलाने के लिए जो मोदी जी ने किया आज तक किसी ने नहीं किया। मोदी जी की गारंटी के नाम से जो एक नारा लगा है, मोदी जी ने जो काम बोला है वो किया है और उसी के ये परिणाम स्वरूप ऐसा अब की बार लग रहा है कि 400 पार जरूर हो जाएंगी। मतलब यानी एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो किस तरीके से साबित होने वाला है कि 14 और 19 में जिस तरीके से सरकार बनाई है, तो वहीं लोगों का कहना है कि इस बार जो है संख्या सीटों की घट सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार चलाने के बाद नुकसान का जो सौदा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, जो हुआ है पहले की जो सरकारें थी वो उनके जो काम का जो परिणाम आता था उसमें एंटी इनकम्बेंसी आती थी। लेकिन अब की बार जो है जनता जनार्दन जी देख रही है कि मोदी जी ने जो काम किया है देश के नागरिकों के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश के प्रति जो भी उनके काम हुए हैं उसमें लोगों में एंटी इनकम्बेंसी की भावना नहीं है। लोगों में उनके प्रति प्यार है, देश के प्रति प्यार है। इसी वजह से वो एंटी इनकम्बेंसी का जो मुद्दा है मेरे हिसाब से वो शून्य है। अच्छा, कुछ ऐसे विकास कार्य जो आपसे जानना चाहूंगा जो आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में हुए? देखिए जी, हमारे क्षेत्र को से आगे भी अगर चलेंगे, सबसे ज्यादा काम हुआ है डेवलपमेंट का। हमारे यहाँ जो रोड बने हैं, जो पुल बने हैं, अब हमारे इस सोनीपत के इलाके में अभी मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है और दूसरे इस तरीके के रेलवे का हमारे यहाँ कोच का वो लगा है। अब यहाँ खरखोदा के अंदर जो है मारुति की एक बहुत बड़ा प्लांट लगने जा रहा है और इंडस्ट्रियल एरिया बने हैं। तो इस तरीके के बहुत काम हमारे यहाँ क्षेत्र में हुए हैं। हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं रमेश कौशिक जी, उन्होंने अपने प्रयासों के द्वारा बहुत अच्छे काम सोनीपत के लिए किए गए। तो विकासों की तो झड़ी है। अभी रेवाड़ी के अंदर एम्स की जो स्थापना होने जा रही है, मोदी जी आ रहे हैं, तो एक फहरिस्त अगर लिखी जाएगी तो बहुत बड़ी फहरिस्त हो जाएगी। तो काम तो हुए हैं देश के अंदर। अगर मैं विकास कार्यों की बात करूं तो आप कितने नंबर 10 में से इस सरकार को देना चाहेंगे? देखिए जी, 10 में से 10 तो कभी किसी को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि हमेशा संभावना रहती है उसकी सुधार की, उसकी और प्रगति की, उसकी गति की। तो 10 में से कम उनको 8 नंबर
सरकार को दिए जा सकते। चलिए मैं आपसे बात करूं, क्या है इस बार का चुनावी माहौल? आप देख रहे हैं लगातार 10 में से 8 नंबर देने की बात करी, कहीं ना कहीं जो 2 नंबर कटे हैं उसकी कुछ गुंजाइश रहती है। तमाम वो बड़े सवाल इस वक्त आपके ऊपर भी है। मैं लगातार इस तरह की कवरेज आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ तस्वीर भारत की। धन्यवाद।